हर माँ-बाप को लगता है कि टाइफाइड जो है वो बच्चों को नहीं होता, वो सिर्फ़ बड़ों की बीमारी है, जो बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है, टाइफाइड किसी भी उम्र में हो सकता है और ये टॉडलर्स में भी हो सकता है और टाइफाइड जो है ये आपके छोटे बच्चों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। आज मैं आपको बताऊँगा कि टाइफाइड आपके बच्चों को किस हद तक मुतासिर करता है। अगर आप अपने बच्चों के बुखार को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है। देखिए टाइफाइड जो परसिस्टेंट फीवर होता है, कंटिन्यूअसली फीवर होना और पेरेंट्स का उसको घर में ट्रीट करना और इवन कि उनको लगता है कि टाइफाइड नहीं हो सकता, ये वैसे ही बच्चे को सीज़नल बुखार है, वो सम टाइम बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं टाइफाइड होता क्या है? देखिए, टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है और ये ज़्यादातर उन जगहों पे होता है जो कंटामिनेटेड एरियाज़ होते हैं। बच्चे अगर वो उनके हाथ नहीं धुले हुए तो उसकी वजह से कंटामिनेशन की वजह से बच्चों में ये होता है जब बच्चे हाइजीन मेंटेन नहीं करते। अब हम देखते हैं कि टाइफाइड बच्चों को नुकसान क्या देता है। देखिए, टाइफाइड जो होता है वो आपके छोटे बच्चे जो होते हैं स्पेशली जो टोडलर्स होते हैं, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि टाइफाइड किसी भी एज में हो सकता है। इवन कि वो 6 माह से लेके जैसे बच्चों में ठोस ग़िज़ाएँ शुरू होती हैं, उनमें टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। बच्चों ने जो भी आप खिलाते हैं अगर उन वो चीज़ें साफ नहीं है, बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट क्लीन नहीं किया, अपने हाथ इधर-उधर लगा के वो मुँह में डाल लेता है, तो इन चीज़ों की वजह से छोटे बच्चों में टाइफाइड हो जाता है। और जो बच्चों की उम्र 2 साल से 5 साल के दरमियान होती है, उनमें टाइफाइड के केसेज़ को बहुत क्रिटिकल हद तक जाते हुए देखा गया है। अगर हम देखें कि टाइफाइड जो है वो किस तरह बच्चे को क्या मुतासिर करता है, तो टाइफाइड की जो होता है इसकी कुछ निशानियाँ होती हैं। सबसे पहले तो आपको उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपके बच्चे को परसिस्टेंट 4 से 5 दिन तक फ़ीवर है, तो ये आपके बच्चे को टाइफाइड हो सकता है। दूसरी होती है कि अगर आपके बच्चे को हाई ग्रेड फ़ीवर होगा और उसके साथ वॉमिटिंग हो और सम टाइम डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बच्चे खाना-पीना बिल्कुल कम कर देते हैं और बाज़ औक़ात खाना-पीना बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बिल्कुल उनका रुक जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि वो बिल्कुल बात करना, बोलना, उठना, बैठना वो छोड़ देते हैं और वालिदैन इसको देखकर बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। ये सारे वो सिम्पटम्स हैं, अगर ये फ़ीवर के साथ आ रहे हैं, तो आपके बच्चे को टाइफाइड हो सकता है। अब ये आपके बच्चे में कॉम्प्लिकेशन कैसे काज़ करता है? देखें, अगर टाइफाइड को आप टाइम पर नहीं पहचानते, तो ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन करवा सकता है, जो एक बहुत खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है। इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है और बच्चा जो है, वो उसके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा ये बच्चों के अंदर खाने-पीने के अमल को मुकम्मल तौर पर मुतासिर करता है और बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं और हाई ग्रेड फीवर सम टाइम बच्चों को ब्रेन से रिलेटेड मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो टाइफाइड जो होता है वो छोटे बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा काज़ करता है एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चे। अगर हम बात करते हैं कि हम इससे अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, तो याद रखें अपना हाइजीन जितनी अच्छी रखेंगे उतने ज़्यादा कम चांसेज़ होंगे कि टाइफाइड आपके बच्चों में हो। आप अपने बच्चों को जो भी चीज़ दें, चाहे वो फ्रूट्स हो या कुछ भी, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके दें। अपने बच्चों को हैंड वॉश की आदत डालें। स्ट्रीट फूड को मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों में अवॉइड करें, स्पेशली छोटे बच्चों के अंदर स्ट्रीट फूड बिल्कुल मत दें। अपने बच्चों के अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड अप करें। इम्यूनिटी को बिल्ड अप करने के लिए आपको अपने बच्चे को ऐसी डाइट देनी है जिसमें विटामिन सी हो और आपके बच्चों में मिनरल्स और विटामिन अच्छी मिकदार में मिलें। अपने बच्चों में टाइम पर ठोस ग़िज़ा शुरू करें, क्योंकि जैसे ही आप बच्चों में 6 माह के बाद ठोस ग़िज़ा शुरू करते जाएँगे तो इम्यूनिटी बिल्ड अप होती जाएगी। इन तमाम चीज़ों को करके आप अपने बच्चों में टाइफाइड होने से बचा सकते हैं। अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़्याल करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या आपके बच्चों को फ़ीवर कोई ऐसा मसला है जो मैंने आपको सिम्पटम बताए हैं और आपको अपने बच्चों में नज़र आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।